हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम आपको बताएंगे देश की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, उनके बारे में। तो गूगल में एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीटीई की। ये एनसीटीई क्या है? ये है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो ये इस तरह के प्रोग्राम को मान्यता देती है, जैसे एजुकेशनल जो हमारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे कोई बीएड हो, जेबीटी हो, या टीचिंग से रिलेटेड कोई भी हमारा कॉन्सेप्ट हो, उसके लिए मान्यता देती है हमारी एनसीटीई। देश की ये प्रमुख स्वायत्त संस्था है। जैसे नर्सरी टीचर ट्रेनिंग हो गया, डीईसी हो गया, या फिर कुछ दूसरे कोई भी हमारे संस्थान है, उसके लिए मान्यता देती है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो ये गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी संस्था है एनसीटीई। मैक्सिमम जो संस्थाएं हैं, यूजीसी के जो संस्थान हैं देश के अंदर, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, तो वहाँ एनसीटी की मान्यता लेनी ज़रूरी होती है जिन्होंने इस तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम लेने हैं। और दूसरा है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट की एक संस्था है जो पूरे भारत में हायर एजुकेशंस के लिए मान्यता देती है। पूरे भारत के जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं उसके लिए मान्यता देती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो भी हमारे एजुकेशनल संस्थान है तो सबको यहाँ से मान्यता लेनी पड़ती है। बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हमारी यूजीसी से लेकर, जो भी हमारे एनसीबीटी से लेकर, जो भी हमारे कार्यक्रम बड़े बड़े संस्थान हैं देश के, वो सारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं। और एक है एनसीवीईटी। ये है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग। जितने भी वोकेशनल एजुकेशनल हैं, ट्रेनिंग प्रोग्रामर हैं, ठीक है ना, उनके लिए मान्यता लेनी पड़ती है एनसीवीटीई की। जैसे आईटीआईज है, हमारा नीलिट है, तो ये सारे एनसीटी के अंतर्गत, एनसीवीटी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद एनआईओएस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ओपन स्कूलिंग की मान्यता यहाँ से मिलती है एनआईओएस से। फिर आता है सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल, यहाँ से मान्यता लेते हैं सीबीएसई पैटर्न पढ़ाना हो। उसके बाद आता है डीजीईटी। ये है हमारा प्रशिक्षण महानिदेशालय, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग। मैक्सिमम जो गवर्नमेंट आईटीआईज होती है उनकी देख रेख के लिए हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग है। उसके बाद बात करते हैं एमआईटी की। एमआईटी ये हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, आईटी की। ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी साहब। इनका एजुकेशनल में बहुत बड़ा योगदान है। ख़ास तौर पर अभी जो हमारा एक नया कार्यक्रम है एनसीआरएफ, तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो बना है देश के अंदर, एनसीआरएफ, तो ये एक बहुत बड़ी एक हाई लेवल कमेटी द्वारा बनाई गई संस्था है, जिसमें देखिए ये यूजीसी है, एआईसीटीई है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, एनसीवीईटी है, डीओएसईएल है, डीओएचई है, एमओई है, एमएसडीई है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एनसीईआरटी, एनआईओएस एंड डीजीटी। इन सब के द्वारा एनसीआरएफ तैयार किया गया। इसके जो चेयरमैन हैं एनसीआरएफ के, आप नीचे देख सकते हैं, ये एनसीआरएफ के चेयरमैन हैं। यूजीसी के जो अध्यक्ष है एम जगदीश कुमार जी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन हैं। ये हमारे एनसीवीटी के हैं, निर्मलजीत सिंह कलसी जी, आईएएस रिटायर अधिकारी हैं, चेयरपर्सन ऑफ एनसीवीटी, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग। तो ये एनसीआरएफ के भी निर्मलजीत सिंह कलसी जी हैं, ये इसके भी चेयरमैन हैं।
इनकी एक संयुक्त कमेटी बनी है, ये देख सकते हैं आप। डॉक्टर निर्मलजीत सिंह कलसी चेयरपर्सन ऑफ एनसीईटी, चेयरमैन है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के। और इसमें बाकी मेंबर्स सेक्रेटरी इसमें विश्वजीत साहा है, डायरेक्टर ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट सीबीएसई के। तो जो एनसीआरएफ अभी बना है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, इसका जो कार्य है वो है क्रेडिट देना एजुकेशनल प्रणाली को। जैसे हम अपने ही ओ लेवल की बात कर लेते हैं, जो हमारा ओ लेवल आईटी है, तो हमारे ओ लेवल आईटी में 18 क्रेडिट कितने मिलते हैं, 18 क्रेडिट मिलते हैं। किसके मिलते हैं, एनसीआरएफ के। तो एनसीआरएफ के 18 क्रेडिट मिलते हैं किसमें, ओ लेवल में, जो हमारा नाइलेट का ओ लेवल है। सर्टिफिकेट में साफ देख सकते हैं, ये हमारा नाइलेट है, ये नाइलेट का मेन पेज है। बहुत बड़ी संस्था है देश में जो OABC लेवल करवाती है, पूरे देश में एजुकेशन बांट रही है। तो ख़ास तौर पर मेरा जो मुख्य उद्देश्य था कुछ थोड़ी जानकारी देना। एक और देख सकते हैं आप abc.gov.in एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है ये अपार भी बच्चों का बनाती हैं, जो अपार आईडी ये कंपलसरी कर देगी ये स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरा इसका जो कार्य है मेजर, वो है जो हमारी सामान्य शिक्षा है, एकेडमिक एजुकेशनल है, उसको वोकेशनल एजुकेशन के साथ जोड़ने का जो मेजर कार्य है वो है ABC का। और उसका जो महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है वो NCRF क्रेडिट फ्रेमवर्क और NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी। थैंक यू।